हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे। वो मस्त के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों, समय अपना वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में से कुछ ऐसा टॉपिक लाए हैं जो शायद आपका बेस बना देगा बच्चों। क्योंकि चैप्टर 1 अगर आपको पढ़ना है तो चैप्टर 1 में आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ने पड़ेंगे। अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं तो तब आप इस चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते बच्चों। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 1 का यानी सॉल्यूशंस का कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ बच्चों समझ में आने वाला है ना। समझ में अगर नहीं आया तो चैनल से जुड़ना मत, अगर समझ में आ गया तो चैनल से बच्चों परमानेंट के लिए जुड़ जाना। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग चैप्टर 1 को यहां थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आज आपको मैं बता दूं, हमने कुछ टॉपिक्स पहले से लिखे हुए हैं। वो टॉपिक्स हम आपको बता दें कि आज हम केवल क्या कराने वाले हैं आपको। आज हम बच्चों केवल आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कराएंगे, बाकी जितने भी पॉइंट हैं आपको उसी लेक्चर के हिसाब से दे दिए जाएंगे, जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। तो आज हमें क्या कराना है, आज हमें टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कराना है। और टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कराने के लिए मेरे बच्चों हम लोग रेडी हैं। आपने बच्चों पढ़ा होगा 9th में भी, है ना। 9th में भी पढ़ा होगा आपने सॉल्यूशन क्या होता है ना। हेट्रोजीनस क्या है, क्या होता है, होमोजीनस क्या होता है। और 10th में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूट, ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं। बस घूम फिर के थोड़ा सा और वाइड फॉर्म में यहां पर 12th क्लास में आपके पास ये आ गई है। चलिए बच्चों, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन यानी हमारे सॉल्यूशन के टाइप पहले ही बच्चों क्लियर कर दूं मैं आपको शॉर्ट, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से। आपका सॉल्यूशन जब बनेगा ना तो ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दो चीजें मिलके बनेगा। और मैं थोड़ा सा आपको ना हिंदी में बता देता हूं। हिंदी मतलब देखो, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बना लेते हैं घर वाला। थोड़ा सा पानी ले लो, उसमें चीनी डाल दो, मिक्स कर दो, मिक्स करके सॉल्यूशन तो बन गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई है, प्रॉब्लम आई है बच्चों ये पहचानने में सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। मेरे बच्चों सॉल्यूट का हिंदी का नाम होता है विलेय, है ना। अब ये मत कहना सर जी हिंदी पढ़ा रहे हैं, बेटा विलेय से पता चलता है ये घुलता है ना। तो सॉल्यूट जो है बच्चों वो है घुलने वाला, है ना, घुलने वाला। क्लियर है ना। और सॉल्वेंट बच्चों घोलने वाला है। तो अगर मैं आपको कहूं कि बेटा पानी में और चीनी में, पानी में और चीनी में कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, तो आप बता देंगे सर जी सॉल्यूट घुलने वाला है। और घुलने वाला कौन है, चीनी, चीनी यानी शुगर। और घोलने वाला कौन है जनाब, पानी। आप लोग कभी इस बात को मत भूलना, जब भी सॉल्वेंट का जिक्र होगा ना तो सॉल्वेंट में ज्यादातर या तो लिक्विड आएंगे या फिर गैसेस आएंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। आपको पता है 3 स्टेट होती है, हालांकि 9th में आपने 2 और पढ़ी हुई है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट और प्लाज्मा, लेकिन यहां अभी यही पढ़ते हैं। ठीक है, मे बिहेव इधर एज सॉल्वेंट और सॉल्यूट। आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, तीनों चीजें आपकी या तो वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेंगी या फिर वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेंगी। क्लियर बच्चों। व्हेन अ सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 केमिकल सब्सटेंसेस इट इज टर्म्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। समझो बात को, एक सॉल्यूशन बना है जनाब, वो ए से बी मिलकर के बना है और वो ए बी बन गया है। ठीक है, इसमें एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक है, इसने यही तो कहा है कि जब वो 2 केमिकल से मिलके बने, 2 केमिकल सब्सटेंस से मिलके बने, तो समझ जाना बच्चों वो बाइनरी सॉल्यूशन है। अब आप लोग कैसे समझेंगे, जब तक हम आपको नहीं बताएंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है तब तक आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब बच्चों उम्मीद है ये हो गया होगा। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बाइनरी सॉल्यूशन की तरफ, है ना। बाइनरी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है ना तो थोड़े से एग्जांपल देखने पड़ेंगे, बिना एग्जांपल कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट की स्टेट क्या है या फिर सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, मतलब हमारा सॉल्यूट लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये भी देखना तो पड़ेगा ना, है ना। तो हम लोग देखेंगे, तो उसी के हिसाब से हमारे बाइनरी सॉल्यूशंस को हमने क्लासिफाई किया। ठीक है, क्या किया है, क्लासिफाई किया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ जाओ, है ना। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रॉपर दिख रहा होगा, है ना। चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आपका लिया हुआ है हमने गैसियस, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। अब देखो कोई भी सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से ही बनता है, ये तो आपको क्लियर है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें भी आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। तो देखिए गैसेस सॉल्यूशन में जब भी आपका गैसेस सॉल्यूशन होगा कोई, तो समझ जाना उसमें गैस सॉल्वेंट है, ठीक है। क्या है, गैस सॉल्वेंट है। देखिए यहाँ पे भी गैस सॉल्वेंट है, यहाँ पे भी गैस सॉल्वेंट है, यहाँ पे भी गैस सॉल्वेंट है। इसका मतलब घोलने वाला जो है वो गैस है, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि गैस में घुला है तो फिर वही बात होगी, सॉल्वेंट तभी वो बनेगा और तभी वो गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है। देखो जब गैस गैस के साथ घुल जाए, है ना, वो भी एक बाइनरी सॉल्यूशन होगा, है ना, और उसको हम लोग गैसेस सॉल्यूशन बोलेंगे। गैस लिक्विड के साथ घुल जाए, मिक्स हो जाए, वो भी हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होगा और उसमें गैस आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सॉल्यूट आपका होगा लिक्विड। जब गैस सॉलिड के साथ घुल जाए, वो भी आपका एक बाइनरी सॉल्यूशन ही होगा, है ना। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें गैस सॉल्वेंट हो और गैस गैस के साथ, गैस लिक्विड के साथ, गैस सॉलिड के साथ रिएक्ट कर रही हो, मतलब रिएक्ट मतलब घुल रही हो आपस में, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे गैसेस सॉल्यूशन। एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन के साथ मिक्स हो जाती है तो दोनों गैसेस हैं, है ना। जब दोनों गैसेस हैं तो गैसेस गैसेस मतलब गैसेस सॉल्यूशन। अब इसमें एक गैस जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और एक गैस जो होगा उसमें सॉल्यूट होगा। जो ज्यादा होगा वो आप सॉल्वेंट ले लेना, जो थोड़ा होगा वो आप सॉल्यूट ले लेना। क्लियर है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। जब क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन के साथ मिक्स होती है उसको बोला जाता है गैसेस सॉल्यूशन। इसमें नाइट्रोजन आपकी गैस है और क्लोरोफॉर्म जो है आपका वो सॉल्यूट की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद में कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। आपका जो कैम्फर है वो नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व होगा। इसमें कैम्फर आपका सॉलिड पार्ट है और नाइट्रोजन गैस आपका गैसेस पार्ट है, तो ये भी आपका गैसेस सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात, जब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही होगा, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, ठीक है। एक बार लिक्विड गैस के साथ, एक बार लिक्विड लिक्विड के साथ और एक बार लिक्विड सॉलिड के साथ मिक्स होगा। याद रहे बच्चों, लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट रहेगा अगर वो लिक्विड सॉल्यूशन है तो, ठीक है। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, सिंपल सी बात है, लिक्विड इन गैस, ठीक है। गैस आपकी डिसॉल्व हो रही है। उसके बाद इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ये आपका लिक्विड लिक्विड हो गया क्योंकि इथेनॉल भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड होता है। ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, यहां पर आपका सॉलिड लिक्विड वाला हो गया केस, यहाँ पे ग्लूकोज आपका डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, तो ये भी एक बाइनरी सॉल्यूशन है। देखिए दो चीजें आपस में मिली हुई है हमेशा, है ना, ए प्लस बी, ए बी बना हुआ है। क्लियर है। ऐसे ही बच्चों आपका गैसेस का होगा, जो आपका सॉलिड सॉल्यूशन है उसका होगा। सॉलिड में सारे के सारे सॉलिड रहेंगे सॉल्वेंट, ठीक है, सॉलिड रहेंगे सॉल्वेंट बच्चों। क्लियर है। तो पहले सॉलिड गैस के साथ, फिर सॉलिड सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ सॉरी, फिर उसके बाद सॉलिड लिक्विड के साथ। एग्जांपल में हम बता सकते हैं आपको, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम सॉलिड है और आपका हाइड्रोजन एक गैस है। उसके बाद में अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। सोडियम आपका लिक्विड है और मर्करी आपका लिक्विड है, ठीक है। सोडियम आपका सॉलिड है और मर्करी आपका लिक्विड है। क्लियर है। उसके बाद कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, ये दोनों आपके सॉलिड है बच्चों। तो ये इस प्रकार के आपके थोड़े से बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे आपको बताया जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, जो सॉल्यूशन से रिलेटेड है, मतलब टाइप ऑफ सॉल्यूशन जब भी पढ़ेंगे बच्चों। आ जाते हैं जी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिक्सचर को। मिक्सचर हमने 9th में पढ़ा था। जब दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग, है ना, सब्सटेंस मिक्स हो जाएं, उसको वो क्या फॉर्म करते हैं, मिक्सचर। देखिए दो सब्सटेंस मिक्स होंगे, दोनों सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं तो दोनों नॉन रिएक्टिंग होंगे, आपस में रिएक्ट नहीं करने वाले होंगे, ठीक है। और जब आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये आपस में इजीली मिक्स हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। अब मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, पहला होमोजीनस और दूसरा हेट्रोजीनस। देखिए 9th में आपने पढ़ा था एक की यूनिफॉर्म कंपोजिशन है जिसमें पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं। दूसरे में आपने पढ़ा था कि हेट्रोजीनस में पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं। सेम है, अब भी थोड़ी लैंग्वेज का फर्क आया है। होमोजीनस में बच्चा आपने शुगर और वाटर का एग्जांपल बहुत कॉमन पढ़ा होगा, और हेट्रोजीनस में आपने सैंड और वाटर का एग्जांपल बहुत ही कॉमन सा बच्चों पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी भी हमें क्या करना है, अभी समझना है हेट्रोजीनस क्या कहता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फेज एंड देन ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज आर जस्ट द सम ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए जो सोल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं, उस मिक्सचर में दो चीजें लेनी पड़ेंगी। अगर हम एक में वाटर और एक में सैंड ले रहे हैं तो आपस में घुलेगी नहीं,
है ना। जब आपस में घुलेगी तो दो फेज बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, है ना, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट दोनों का एक डिस्टिंक्ट फेज मतलब सम होकर के आएगा हमारे पास, ठीक है, सम होकर के आएगा। क्लियर है? इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फेज एंड द ऑब्जर्व प्रॉपर्टी आर जस्ट द सम ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मैंने पानी लिया 1 लीटर, ठीक है, और 500 ग्राम मैंने सैंड मिला दी इसमें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है ना वो आया है 1500, ठीक है, वो आया 1500, तो सम आ गया। इसमें वो चीजें घुली ही नहीं, है ना, जब वो चीजें घुली नहीं तो ऐसा मिक्सचर आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर हम लोग बोल देंगे। उसके बाद में होमोजेनस हम लोग पढ़ते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज। देखिए यानी इसमें दोनों मिल जाएंगे, अगर चीनी है पानी में घोल दी तो चीनी हम लोग उसको घोलेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो बच्चों घुल जाएगी। तो इसलिए बोलेंगे सिंगल फेज विच हैज प्रॉपर्टी दैट में डिफर फ्रॉम वन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। मतलब आप लोगों ने जब वो मिक्स कर दी तो जब वो पानी और चीनी मिल गई तो फिर उनसे वाटर से और शुगर से कोई संबंध उनका नहीं रहा, उनसे वो टोटल डिफरेंट है। भाई पहले पानी है फिर चीनी है, दोनों घोल दी तो हमारा क्या बना, शरबत बन गया, ठीक है। तो बच्चों क्लियर होगा, इसमें सिंगल फेज है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है ना, शुगर के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में से जगह बना ली और इसीलिए उनकी जो कॉम्पोजिशन रही वो फिक्स कॉम्पोजिशन रही यानी यूनिफॉर्म रही, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपका। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहते हैं जी, सॉल्यूशन बता रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को थोड़ा समझो। द होमोजेनियस मिक्सचर, ये पक्की बात है कि दोनों आपस में घुलेंगे, यानी सॉल्यूशन हम तभी बोल सकते हैं जब वो आपस में घुल जाए। उसके बाद टू और मोर कंपोनेंट, यानी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट, सच दैट एटलीस्ट वन कंपोनेंट इज अ लिक्विड, यानी एक कंपोनेंट लिक्विड हो तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसमें दो चीजें होती हैं बच्चों, एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट। मैं आपको बता चुका हूं सॉल्वेंट हमेशा घोलेगा, घोलेगा मतलब अपने अंदर घोलेगा। जैसे हमने पानी और चीनी लिया ना, तो चीनी पानी में घुल गई, तो जब चीनी पानी में घुल गई तो उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट। किसको, पानी को, क्योंकि घोलने वाला हमेशा होता है बच्चा सॉल्वेंट और घुलने वाला हमेशा होता है सोल्यूट, ठीक है। तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन विच हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब है जो मेरा सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्वेंट वही होगा जो उसकी स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल मेरा सॉल्यूशन लिक्विड है तो इसका मतलब आपका सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। क्लियर है? एंड जनरली प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट देन ऑल द अदर कंपोनेंट, मतलब सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में होगा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि ज्यादा अमाउंट जो हो उसको आप सॉल्वेंट ले लेना, छोटा अमाउंट जो उसका आप सॉल्यूट ले लेना, ठीक है। उसके बाद द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, मतलब सॉल्वेंट से दूसरा जो होगा वो आपका सॉल्यूट होगा। मे और मे नॉट हैव सेम फिजिकल स्टेट, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फिजिकल स्टेट सेम हो और ऐसा भी हो सकता है उसकी फिजिकल स्टेट सेम ना हो, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद में जनरली इट इज इन स्मॉलर अमाउंट, उसका अमाउंट बहुत छोटा होगा। शुगर सिरप दिया हुआ है, लिक्विड सॉल्यूशन है हमारे पास कंटेनिंग 60% शुगर, 60% शुगर है, 40% पानी है, ठीक है। तो वाटर इज टर्म्ड एज सॉल्वेंट एंड ड्यू टू सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि पानी जो है ना, पानी जो है जब चीनी घुल जाएगी तो आगे की जो स्थिति रहेगी वो भी लिक्विड ही रहेगी, तो इसलिए इसको क्या कह दिया कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर है और सॉल्यूट जो है आपका वो शुगर है। बच्चों टाइप ऑफ सॉल्यूशन में उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जुड़ें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब बच्चों करके जरूर जाना, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से यहाँ हम लोग खड़े हैं, आपको सिखा पा रहे हैं, नहीं तो हम कुछ ना कर पाते। तो बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये आपके गुरुजी का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।